अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम सज्जाद है और वर्डप्रेस की इस सीरीज़ के अंदर जो कि हम एक फ्री वेबसाइट बना रहे थे वर्डप्रेस के ज़रिए और फ्री में डोमेन जो हमने हासिल कर किया था, तो उसका जो है हमने वेबसाइट में जो थीम सेलेक्ट की थी, तो हम देख सकते हैं कि अब हमारी वो वेबसाइट किस तरह से दिख रही है। तो उस वेबसाइट को देखने के लिए हम इस जो है साइट टाइटल पे क्लिक कर सकते हैं। साइट टाइटल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो है क्लिक कर लें तो हमें ये फुल लेंथ वेबसाइट हमें दिखा देगा कि आपकी वेबसाइट कुछ लुक लाइक इस तरह से। अगर इस तरह से उसके अंदर हेडर या टेक्स्ट वगैरह देते हैं तो आपकी और अपने के जो है इतने पेजेस हैं, एक होम, एक अबाउट, एक कॉन्टैक्ट, एक ब्लॉग के नाम का, और इस तरह से आपके 3 सेक्शंस बने हुए आपकी वेबसाइट के अंदर। इस तरह से टेक्स्ट है, उनकी ये हेडिंग्स वगैरह हैं। तो ये हेडिंग्स वगैरह और टेक्स्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे नई इमेजेस लगा सकते हैं और अपने वेबसाइट के मुताबिक यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं, और जिससे ये वेबसाइट बिल्कुल जो है आपके मुताबिक हो जाएगी। तो देखते हैं अभी हम किस तरह से कर सकते हैं। हम इसके लिए यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपको इससे बताता चलूँ, जैसे कि हमने कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट खोली है तो देखिए यहाँ पे जो है W बना हुआ आ रहा है, यानी कि उनका एक आइकन जो है वो बना हुआ आ रहा है, या उनको कह सकते हैं, या उनका लोगो वगैरह बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो वो लोगो वगैरह यहाँ पे किस तरह अपनी वेबसाइट का कोई लोगो यहाँ पे कैसे ना लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे वेब सर्वर का मैंने कोई वेबसाइट खोली हुई थी तो उसका ऐसा बना हुआ आ रहा है। अगर हम इसी तरह से गूगल खोल लेते हैं तो गूगल के लिए क्या होगा, फेसबुक जैसे हमने खोल दिया तो फेसबुक के लिए फेसबुक का यहाँ पे जो है लोगो बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे अपनी वेबसाइट का यहाँ पे W की जगह अपना वेबसाइट का लोगो आए तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हम जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले साइट मैप पे क्लिक किया था, तो वैसे साइट मैप पे यहाँ पे साइट मैप के यहाँ पे हमारे पास ये जो है ऑप्शन नज़र आता है ये, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम एडिट आइकन पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा जी, ब्लॉग पिक्चर और आइकन, यहाँ पे हम जो है ब्लॉग पिक्चर और आइकन के बाद हम यहाँ पे जो है चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, और तो चूज़ फाइल के बाद जो है एंड अपलोड इमेज। ठीक है, अगर आप इसको मज़ीद क्रॉप करना चाह रहे तो आप इस इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। तो मैं इसको इतने ही रखता हूँ एंड देन जस्ट क्रॉप इमेज, और यहाँ से मैं इसका कोई एक, देखिए यहाँ पे उन्होंने जो है आप W की जगह उसने यहाँ पे मेरा जो इमेज थी जो मैं अपने वेबसाइट के तौर पे दिखाना चाहता था वो यहाँ पे हमने लगा ली। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, जस्ट अपने डैशबोर्ड में आते हैं। अच्छा जी, डैशबोर्ड में जो है आने के बाद हम अगर कोई पेज ऐड करना चाह रहे हैं मज़ीद, जैसे कि हमने उसको आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि आपके पास जो है 4 ऐड और पेज ऑलरेडी बने हुए थे, तो मैं एक और नया पेज जैसे बनाना चाह रहा हूँ तो ऐड न्यू करूँगा, और ऐड न्यू करके मैं पेज का नाम दूंगा, और जैसे कि मैं पेज का नाम देना चाह रहा हूँ कि मोर ट्यूटोरियल्स, तो इस तरह से। और यहाँ पे जो है मैं पेजेस के बारे में मज़ीद कुछ डिफ़ाइन भी कर सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ, और जैसे कि वट
ठीक है। इसी तरह से आप कोई इसमें अगर कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से पिक्चर्स यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट फाइल से पिक्चर वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई पिक्चर वगैरह भी ले सकते हैं। या मज़ीद कोई जो पहले के इनके पास पिक्चर्स हैं वो उसमें से भी आप लगा सकते हैं जैसे। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर देंगे, इंसर्ट इनटू पेज। अगर आप इस पर कोई कैप्शन देना चाह रहे हैं कि इस इमेज के साथ क्या लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं जैसे कि वो लाइन ल्यूपर्ड टाइप का, तो मैं इस पर नीचे लिख देता हूँ ल्यूपर्ड, और ऑल टैग जब इस पर कोई माउस लेके जाए तो बताइए किस चीज़ की इमेज है, तो फिर मैं कर देता हूँ कि ल्यूपर्ड लिखा हुआ है, ल्यूपर्ड इमेज। और इसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। जैसे कि फॉर डाउनलोड दिस इमेज क्लिक किया, या कुछ भी आप जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू पेज। ठीक है, तो इसी तरह से आप मीडियम में सिर्फ पिक्चर्स नहीं, आप वो भी कर सकते हैं, कोई वीडियो वगैरह भी लगा सकते हैं। इसी तरह से जैसे कोई टेक्स्ट है और उस पर जो है आप बताना चाह रहे हैं कि ये यहाँ से इस पेज पे या उस पेज पे या किसी और जगह पे चले जाए, तो वो उससे इंसर्ट लिंक के ज़रिए आप उस पर लिंक भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं पेज लिख रहा था www. जब इसको इस पर क्लिक करें तो लोग गूगल पे चले जाएँ, google.com, या कुछ आप अपनी मर्ज़ी का लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव टू ड्राफ्ट कर सकते हैं। सेव टू ड्राफ्ट के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये देखें, मोर ट्यूटोरियल से नाम का एक आपका पेज बन गया और जिसके अंदर मैंने कोई टेक्स्ट लगाया, इमेज लगाया, और यहाँ पे देखें तो ये वो आपको गूगल पे भी लेके जा रहा है। ठीक है, तो लिंक किस तरह से, तो इसी तरह से आप किसी भी जगह का टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं और अपनी एक प्राइवेसी वेबसाइट बना सकते हैं। इसी तरह से आप देखें, इस तरह से आप ऐड पेज के ज़रिए आप अपने पेजेस तैयार करते हैं। और पेजेस जैसे कि पहले के पेजेस बने हुए ऑल पेजेस हैं आपके पास, उसके अंदर उसको एडिट करना चाह रहे हैं तो आप उस पर क्लिक करके उसको भी एडिट कर सकते हैं। तो जैसे आप होम की जगह आप अपना नाम भी रखना चाह रहे हैं, तो जैसे कि अपना होम का नाम अपने रख दिया ट्यूटोरियल्स में। जैसे आपकी वेबसाइट है तो अपने होम की जगह आपने ट्यूटोरियल्स में नाम रख दिया, एंड देन अपने यहाँ पे इस टेक्स्ट की जगह कोई अपना टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं और ट्यूटोरियल्स में चेंजिंग करना चाह रहे हैं, पूरा पैराग्राफ चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपना कोई लिंक देना चाह रहे हैं। लिंक देने के बाद यहाँ पे कोई अपनी इमेजेस लगाना चाह रहे हैं, तो मैं अपलोड करने की जगह जो इनकी इमेजेस हैं उसी में से कोई इमेज लगा देता हूँ। आप अपलोड करना तो आपको मैंने बता दिया था, तो इसमें शो लाइक्स वगैरह देखना चाह रहे हैं। तो इस तरह से सारे अपने पेजेस को सेटअप करके आप अपनी एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं प्रीव्यू चेंजेस। देखें होम पे आपकी इस तरह की इमेज वगैरह आ गई पीछे क्या। सो आई होप कि आपको जो है मेरे जो है ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, ये सीरीज़ पसंद आई होगी जो कि दो इमेजेस पे डिपेंड थी। तो इंशाल्लाह अपनी किसी नेक्स्ट सीरीज़ के साथ मिलेंगे और डोमेन के साथ और डिटेल के साथ भी हम इस पे इंशाल्लाह कोई कोर्स बनाएंगे।
और उसके साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।